जय जिनेंद्र। आज 6 डाला की 16वीं क्लास प्रतियोगिता चल रही है हमारी। हम तीसरे ढाल के छंद 13, 14, 14, 15, 16, 17 इसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आज जो वर्णन है वो 6 अनायतन का त्याग, 3 मूर्ताओं का त्याग शुरुआत में है, फिर बाद में सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। तो अभी हम 6 अनायतन और 3 मूर्ता को समझते हैं। 6 अनायतन अर्थात आयतन अर्थात घर या प्राप्ति का स्थान। तो जो धर्म के प्राप्ति के स्थान होते हैं उसे हम धर्मायतन, धर्म मंगलायतन, गुणायतन, वीरायतन, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम देते हैं लोग, जैसे आजकल देख रहे हैं। तो वहाँ पर उसकी प्राप्ति होगी ऐसा नाम है। तो आयतन धर्म के प्राप्ति का स्थान है और अनायतन अर्थात जहाँ धर्म की प्राप्ति नहीं होती उसे कहते हैं अनायतन। तो कहाँ धर्म की प्राप्ति हमें नहीं होगी तो उसके 6 प्रकार है कि कुगुरु के पास, कुदेव के पास, कुधर्म के पास। इनके पास आपको धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए ये 3 अनायतन हैं। फिर और 3 कौन है कि कुदेव के भक्त अनुयायी, कुगुरु के भक्त और कुधर्म के भक्त, ये 6 अनायतन होते हैं। इन 6 लोगों के पास धर्म किंचित भी नहीं है। ये धर्म के नाम पर इनके पास अधर्म ही होता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसमें 25 दोष होते हैं। तो उसमें से 6 दोष ये 6 अनायतन हैं। हमने पढ़े बाकी के पहले, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो 6 अनायतनों का उसका त्याग होता है। वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके सेवक, ऐसे 6 अनायतों की भक्ति विनय तो करता ही नहीं, परंतु इनकी प्रशंसा भी उच्चारता नहीं। यानी प्रशंसा भी उसके मुख से कभी निकलेगी नहीं, गलती से भी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रशंसा करना अर्थात अधर्म की ही प्रशंसा कर देना जैसा होता है कि हम अधर्म की प्रशंसा कर दिए और अधर्म की अनुमोदना कर दी। सोचो, जहाँ जाकर इस जीव का भवभ्रमण, कर्म बंधन, दुख बढ़ेगा, जहाँ जाने से कितने ही जीवों का कितना बुरा होता है उसे ये पता है, तो वह ऐसा क्यों करेगा कि अपने उनकी प्रशंसा करके कोई व्यक्ति उनके पास गलती से चला जाए, इसलिए वो उसके मुख से भी उनकी प्रशंसा उच्चरती नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव रहता है। वो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के और उनके सेवकों की प्रशंसा नहीं उच्चरना, यही उसका 6 अनायतन का त्याग होता है। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि जीव ना उधर जाएगा ना उनकी प्रशंसा करेगा। और जिस सम्यक दृष्टि बनना है वह जीव भी ऐसा ही आचरण पालेगा कि वो उधर जाएगा नहीं और उनकी प्रशंसा करेगा नहीं। फिर 3 मूढ़ता की चर्चा कर रहे हैं। देखो, पहले 8 दोष हुए हैं, शंकाकांक्षा आदि, फिर 8 मद हुए हैं, वो 16, 6 अनायतन 22 और ये 3 मूढ़ता। मूढ़ता शब्द का अर्थ होता है मूर्खता। ये प्राकृत संस्कृत का वर्ड है जैसे। तो मूढ़ता का अर्थ मूर्खता, यानी जहाँ विवेक काम नहीं करता, जहाँ बुद्धि हमने प्रयोग नहीं करी, वहाँ पर मूर्ख कहा जाता है कि तुझे मूर्ख, तुझे समझा नहीं, तुझे दिखा नहीं, तुझे क्यों नहीं समझा। तो जहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, वहाँ पर कहा जाता है कि मूढ़, है ना, मूर्खता ऐसा कहा जाता है। तो वो मूढ़ता 3 प्रकार की कही है कि देव मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता और लोक मूढ़ता, जिसे धर्म मूढ़ता भी कह सकते हैं। कि पहले देव मूढ़ता के बारे में चर्चा करते हैं। और ये हम किसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं? विशेषता से अजैन धर्म के एंगल से हम ये कथन कह रहे हैं कि देव मूढ़ता किसे कहते हैं कि जो देव है नहीं, मतलब क्या, जो पूजनीय नहीं है, जो स्वयं अभी दुखी है, स्वयं कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं, जो अभी राग द्वेष कर रहे हैं, है ना, ऐसे स्वर्ग के देव है जो स्वयं अभी दुख के मायाजाल में, कर्मों के मायाजाल में फंसे हुए हैं। ऐसे देव मुझे सुखी कर देंगे, वो मेरा वरदान पूरा कर देंगे, वो मुझे मेरे साथ भला कर देंगे, वो मेरे इसकी रक्षा कर देंगे, उसकी रक्षा कर देंगे। ऐसा जो हम मानते हैं, यह देव संबंधी मूढ़ता है कि वो देव है और हम उनको, सोचो, हमने विचार भी नहीं किया कि ये देव है तो ये सुखी होने चाहिए, ये कर्मों से मुक्त होने चाहिए, ये विभावों से, कषायों से मुक्त होने चाहिए, तो फिर भी हम उनकी देव पूजा करने लग जाते हैं।
कोई किसी देवी की ऐसी पूजा करने लग जाते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं वो देव, है ना, अलग अलग नाम से। तो ये जीव उनकी भी पूजा करने लग जाता है जिनमें देवपना नहीं है। सोचो, स्वर्ग के देव के सबसे बड़े देव हमने बताया आपको सौधर्मेंद्र होते हैं। वो सौधर्मेंद्र भी जिनेंद्र भगवान के 500 कल्याण के कार्यक्रम में आते हैं, वही पूरा आयोजन करते हैं। तो सोचो, वो सौधर्मेंद्र जो है सर्वोच्च देव, वो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, मुनिराज का भक्त है, वो सम्यक दृष्टि की भी पूजा करता है, ऐसा आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे वो। तो वो सर्वोच्च देव जब जिन शासन का सेवक है, तो हम दूसरे देवों को पूज रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता नहीं हुई? हम भगवान जी को बोलते हैं देवादिदेव, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो देवों के भी देव है, स्वर्ग के देवों के भी देव है, फिर हम देवादिदेव को छोड़कर देव को नमस्कार करें, तो ये विवेक हुआ? क्या अविवेक हुआ? ये तो अविवेक ही है, इसको मूर्खता कहा जाता है, देव मूर्खता, है ना। थोड़ा कहा है, बहुत कुछ समझना, बहुत समझा जा सकता है कि आपको सर्वोच्च देव मिल गए, देवादिदेव, ठीक है, फिर हमने कहीं और नहीं जाना चाहिए, देव मूर्खता नहीं करनी चाहिए, मूर्खता बोली जाती है इसे, मूर्खता, ठीक है। फिर पाखंड मूर्खता, तो जिन्होंने, जो एक्चुअल में गुरु नहीं है, गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा, है ना। तो बड़े कहाँ में होने चाहिए? गुणों में। जो हमारे से गुणों में बड़े हैं उनको हम गुरु कहते हैं। तो सोचो, जो खुद राग द्वेष में है, जो स्वयं एक खोटा भेष धारण किए हुए है, पाखंड कर रहे हैं, मंत्र तंत्र वशीकरण मारण आदि बता रहे हैं, ज्योतिष बता रहे हैं, इसी का ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, इसको ये दे दूंगा, मंत्र तंत्र यंत्र की बातें कर रहे हैं, है ना। जो आत्म साधना छोड़कर लौकिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भी गुरु मान लेना, ये भला कर देंगे, ये हमारा अच्छा कर देंगे, इन्होंने इसका ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, इनको ये प्राप्त है, इनको वो प्राप्त है, ये सब कहकर उनको पूजना, वो भी काहे के लिए? लौकिक सिद्धि के लिए। दो कारणों से, एक तो हमें कुछ मिलेगा इस एंगल से, या भय से, आशा से, समझ रहे, कुछ आशा से, भय से इनको पूजना, ये सब हो जाता है पाखंड मूर्ता। तुम्हें पाखंड पकड़ में नहीं आया? सोचो, वो अगर दे सकते हैं आपको रिद्धि, मतलब जो भी देना चाहते मांग रहे आप, ऐश्वर्य, धन, वैभव, पुत्र आदि आदि, समझ लीजिए धन दे सकते हैं, तो फिर वो क्यों धन मांगते हैं? वो भी तो अपनी विद्या से धन प्रकट कर लेते, फिर धन क्यों मांगते? फिर वो सामग्री क्यों मांगते? इतना क्यों नहीं समझा? तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा मूर्ख नहीं रहता है, वो भोला भंडारी नहीं रहता, समझदार रहता है, विवेकी रहता है, शार्प रहता है वो एकदम, क्योंकि उसने स्वपर का विवेक किया है, उसने पहचान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। तो वो तो खुद इतना ब्रिलियंट व्यक्ति है ना। जिनवाणी के माध्यम से उसने अपने आप ज्ञान को एकदम तीक्ष्ण कर लिया है, तो वो पारखी हो जाता है, वो ठगा नहीं जाता किसी से। ये 8 अंगों में हमने अमूढ़ दृष्टि अंग देखा था, तो वही था, मूढ़ नहीं बनता है, किसी की बातों में आता नहीं, खुद होशियार रहता है। तो पाखंड मूढ़ता करना ये सम्यक दर्शन का दोष है। तुम पाखंड के चक्कर में आ गए तो समझ लेना तुम्हारा सम्यक दर्शन भ्रष्ट होगा, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो वह जीव ऐसे पाखंड से दूर रहता है, उनको नमस्कार नहीं करता, किंचित भी नमस्कार नहीं करता, है ना। ये उसके पाखंड मूढ़ता का त्याग हुआ। फिर लोक मूढ़ता, ये धर्म मूढ़ता, कि दुनिया में सुखी होने के लिए अलग अलग धर्म के अंग होते हैं। तो कोई गंगा में नहाकर धर्म मानता है, कोई जल समाधि लेकर, कोई अग्नि में चले जाकर, कोई किसी अलग उल्टे लटक कर, कोई वो रोल करते करते वो ट्रैवल करता है मंदिर में, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो शरीर को कष्ट देने वाले कार्य है, और जिससे हमारे को लगता है कि हमारे को कुछ ना कुछ सिद्धि होगी, लौकिक सिद्धि, और शरीर को पीड़ा देने वाले काम। तो ऐसे जिसमें लोग वैसा कर रहे हैं, हमारे कुल वाले भी ऐसा करते थे, ये मानकर बुद्धि से विरुद्ध, लॉजिक से विरुद्ध काम करना, वो लोक मूढ़ता में आता है। इसका डिटेल तो मैंने टेक्स्ट में ही दिया है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, टेक्स्ट में पढ़ लेना अच्छे से। पर कहना ये है कि ये पाखंड, ये आ जाएंगी लोक मूढ़ता में, जो दुनिया कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं, हमने विवेक बुद्धि नहीं लगाई, इसलिए ये भी लोक मूढ़ता में आएगा। दुनिया कर रही है इसके लिए, हम ट्रेंडिंग चल रहा है, हम ट्रेंड में हम भी इन्वॉल्व हो गए, तो वो सब हो जाता है लोक मूढ़ता में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फिर ये जीव क्या करता है कि वो एनिमल्स वगैरह को भी नमस्कार करने लग जाता है, गाय को कहो, बंदर को कहो, घोड़े को कहो, हाथी को कहो, बैल को कहो, इनको भी नमस्कार करने लग जाता है। तो सोचो, वो तो तिर्यंच गति के जीव है, वो उनको तो मनुष्यपना भी नहीं मिला, हम उनसे श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि हम यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य होकर तिर्यंचों की सेवा करना, है ना, पहाड़ों को पूजना, पेड़ों को पूजना, है ना। तो तिर्यंच वो एक इंद्रिय है ना, पहाड़ हो, नदी हो या पेड़ हो, है ना, ये सब एक इंद्रिय जीव है। तो एक इंद्रिय जीव की पूजा करना ये कैसा है? फिर लोग बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप विचार करना, जिसमें देव बना नहीं है, गुरु बना नहीं है, तब भी हम उनको पूज रहे हैं, ये सब मूढ़ता में आएगा, मूर्खता में आएगा। सम्यक दृष्टि से मूर्ख नहीं रहता, वो तो वो समझता है अच्छे से, वो कर्मों के सिद्धांत समझता है, जिनवानी समझता है, अच्छा बुरा समझता है, विवेक लगाता है, विवेकी है वो, है ना, भोला भंडारी नहीं है, समझदार है। तो समझदार होने से वो अपना निर्णय विवेक से लेता है। ऐसे 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि जीव रहता है ना। हमने 8 अंग देखे, उसके निशान कितने, कांक्षित आदि,
और फिर 25 दोष भी देखे, 8 मद, कांक्षा आदि, वो 8 दोष, फिर 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इन 25 दोषों से रहित और 8 गुणों सहित जो सम्यक दर्शन रहता है वह कहा गया है शोभनीय, वही कहा गया है मुक्ति का पात्र, मतलब उससे मुक्ति मिलेगी और वही शोभा को प्राप्त होगा जहाँ 8 अंग होंगे और 25 दोषों से रहित होगा वो जीव। तो उसको कहा गया कि ये जीव अब सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन इसका सुशोभित होगा, पलेगा, बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अब ये सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ। अब इसके आगे सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहा कि जैसे ये लाइन हुई कि गुरु तिन्हें न नमन करे है, दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे है, चरित मोहवश लेश न संजम, वे सुरनाथ जजे है। देखो ये पे बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, चरित्र मोहवश। चारित्र मोहनी कर्म के उदय के वजह से उसको किंचित भी संयम धारण नहीं करते आता। क्यों? क्योंकि उसके भी कमज़ोरी है, अंदर आत्मशक्ति में कमज़ोरी है और चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, जिसके कारण उसको किंचित भी संयम धारण नहीं करते आ रहा है। तब भी ऐसा कहा कि फिर भी उसे स्वर्ग का इंद्र नमस्कार करता है। अभी जो बताया था आपने, बस सोचो कि बिना व्रति अविरति सम्यक दृष्टि है। सब जन प्रश्न उठा रहे कि कैसा मोक्ष मार्गी है ना, पर वो कह रहे हैं कि ये अविरति है, तब भी ये सम्यक दृष्टि होने से स्वर्ग का इंद्र देव उनको नमन करता है, पूजन करता है। जो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा हुई सोचो। क्यों? क्योंकि ये भव 2-4 ये जो भाई है हमारे, ये 2-4 भव में मोक्ष जाएंगे, है ना। जनरली ऐसा होता है कि वो जीव अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर मोक्ष को निकट काल में जाता है। जैसे भगवान महावीर की ही बात करें हम, तो उनको 10 भव लगे। शेर की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान जी को हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। तो ये जो जीव है इनको इन पर्यायों में सम्यक दर्शन हुआ और निकट काल में मोक्ष प्राप्त हुआ। तो सम्यक दृष्टि भी निकट काल में मोक्ष जाने वाला है, इसलिए इसको सौधर्म इंद्र भी पूछता है ना। ये बात है, चरित्र मोहवश लेश न संजम पे सुरनाथ जजे है। फिर वही प्रश्न उठा कि ये तो घर में रहता है, तो बंगले में रहता है, गाड़ी चलाता है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा प्रश्न उठेगा, महल में रहता है, तो फिर ये कैसे क्या मोक्ष मार्गी है? तो उन्होंने लिखा है, गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। वो घर में रहते हुए भी घर में रच पचता नहीं, उसे घर अच्छा लगता नहीं, घर में रहना बोझ लगता है, दीक्षा लेना चाहता है, अंदर से भावना है ना, तो भी घर में रहते हुए भी गेही पे गृह में न रचे। कैसा है वो घर में रह के भी? जलते भिन्न कमल, जल में जैसा कमल भिन्न रहता है, कमल का पत्ता भिन्न रहता है, मतलब तो वैसा ही रहता है। फिर और एक एग्जाम्पल दिया कि नगर नारी को प्यार, मगर मतलब क्या कि नगर नारी मतलब वेश्या का प्रेम जैसा रहता है, वैसा इसका प्रेम रहता है कि वेश्या जैसे अपने ग्राहकों से प्रेम करती है, बताती है प्रेम, पर प्रेम रहता नहीं, वैसा ही इसका घर वालों के संबंध में प्रेम रहता है। उसे घर वाले कैसे दिखते हैं? लुटेरे। किसके? मेरे मनुष्य भोग का जो कीमती समय है उसमें बर्बाद होता है, इसलिए उसको वो लुटेरे दिखते हैं। और उसको शरीर पड़ोसी दिखता है कि तो साथ में आ गया है कर्मों की वजह से, और वो जो भोग है वो दुखदायी दिखते हैं उसको कि अरे भोग जितने आनंद लग रहे थे मुझे, तो मेरे अंदर आकुलता उत्पन्न करते, इच्छा उत्पन्न करते, मुझे गुलाम बना देते, इसलिए उसको वो सब बुरे लग रहे हैं। वो घर में रहकर भी ऐसा लगेगा आपको कि वो संसारी है, लेकिन उसको तो मोक्ष बहुत प्रिय है और वो मोक्ष मार्ग में बढ़ चुका है। उसको शिवमगचारी कहा, अपन तीसरे ढाल में पढ़े थे ना कि तीनों शिवमगचारी, तो ये शिवमगचारी है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये सबको समझ में आता नहीं है। इसीलिए कहा कि वो घर, उसका प्रेम कैसा है परिवारों के साथ? नगर नारी का प्रेम जैसा। और फिर और एग्जाम्पल दिया कि कादे में हेम अमल है, मतलब क्या कि कोई स्वर्ण का आभूषण है, वो कीचड़ में गिर भी जाए तो कीचड़ से वो गीला हो जाए, कीचड़ से खराब दिखे वो, लेकिन अंदर से एकदम पवित्र रहता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि दिखेगा आपको कि पत्नी बच्चों के साथ है, राग द्वेष दिख रहे थोड़े बहुत, ये वो, तो आपको लगेगा कि ये कैसा है, लेकिन बाहर से दिखने पर भी अंदर से तो उसके अंदर मुक्ति की भावना, राग द्वेष का नाश करने की तीव्र भावना है ना, देह से भेद ज्ञान, ये सब हो चुका है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव वहाँ रहकर भी तुरंत बहुत अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। ये कहा, गेहि पे गृह में न रचियो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ठीक है, इस सम्यक दर्शन की महिमा बताए। अब आगे और बताते हैं कि कहा वो जन्म नहीं लेता है ना, वो बताते हैं कि प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षण्णारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दृष्टि जो कहाँ जन्मेगा? तो प्रश्न ये है कि अगर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले आयु कर्म का बंधन कर लिया होगा, यदि नरक आयु का बंधन कर लिया होगा या तिर्यंच आयु का बंधन कर लिया होगा, तो नरक में वो 7 नीचे के 6 नरकों में नहीं जाएगा, पहले ऊपर वाला जो नरक है उसमें ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। जिस राजा श्रेणिक की बात करते हैं हम, वो 7वें नरक से उनका पहले नरक में चले गए सम्यक दर्शन के बाद। ठीक है, तो वो 7वें से पहले नरक, मतलब पहले नरक में ही जा सकता है वो। और अगर तिर्यंच गति का बंध हो गया होगा उसको पहले, तो
तिर्यंच आयु का बंध हो गया होगा तो फिर वो भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। और अगर बाद में आयु कर्म बन रहा है तो वो कहाँ कहाँ नहीं जाता, तो वो तिर्यंचों में जाएगा ही नहीं। प्रथम मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कहीं पर जाएगा नहीं, तिर्यंचों में ही नहीं जाएगा वो, समझ लीजिए। मनुष्य में भी आएगा तो स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, ये भी बात याद रखो। फिर देवों में भी जाएगा तो वो विकलत्रय जो है वो बोलते हैं ना, भवनवासी, भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इसमें नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, तो विवानवासी ही बनेगा, है ना। और नरकों में जाएगा तो बता दिया, नरक का भी बंधन होगा नहीं, अगर बाद में समय दर्शन पहले हो गया तो बाद में नरक का बंधन तो होगा नहीं। तो नरक में नहीं जाएगा, तिरंज में नहीं जाएगा। मनुष्य में जाएगा तो स्त्री और नपुंसक नहीं बनेगा। देव में जाएगा तो वो वैमानिक देव ही बनेगा, है ना। तो ये प्रथम नरक भी षटभुज ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सोचो सम्यक दर्शन की महिमा कितनी है। तो सोचो उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो कर्मों में क्या हो गया, कर्म इतने ढीले पड़ गए कि उसको कहीं गलत जगह लेके ही नहीं जा सकते। वो क्या कि समझ लो उसको किधर भी 1 इंद्रिय में फेंक दे रहे, 2 इंद्रिय में फेंक दे रहे, बिल्कुल नहीं, समझ रहे। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मोक्ष पक्का हो गया, कंफर्म टिकट हो गया, आपको मोक्ष होने ही वाला है। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपको मोक्ष जाने के लिए, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो। ऐसा सम्यक दर्शन होता है कि एक बार किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, समझ लेना उसका बहुत अल्पकाल में मोक्ष है। ज़्यादा से ज़्यादा भटका भी तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा जाता है, उतने के अंदर तो वो मुक्ति को जाएगा ही, समझ लीजिए। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा सोचो आप कितनी है, क्योंकि उसको ना नरक में जान देते, ना तिर्यंच में जान देते, ना स्त्री, नपुंसक। तो अगर हम भी आप में से, हम में से कोई भी सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, हम भी नहीं जाएंगे उधर। स्त्री पर्याय को छेद करने की भावना होगी तो ये भी तो उपाय है उसका, समझ रहे हैं। तो थावर विकलत्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। सोचो सम्यक दृष्टि की भाव जन्मता ही नहीं, है ना, क्योंकि समझे इतना वहाँ रहता है। तो आगे वाला लाइन लिखी, 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, समझे। आगे क्या, 3 लोक, ये 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और 3 काल, भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य काल। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन जितना सुखकारी कुछ नहीं है। सोचो सुखदायक एक ही चीज़ है सम्यक दर्शन, बाकी तुम्हारे पैसे, प्रॉपर्टी, पैसा, पद, है ना, प्रसिद्धि, प्रशंसा जितने भी है वो सुखदायी नहीं है, समझ रहे। वो तो उल्टा दुखदायी है, उसमें बहुत विकल्प इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन सम्यक दर्शन जैसा सुखदायी कुछ नहीं है, ऐसा लिखा है। 3 लोक 3 काल माँ ही नहीं दर्शन सो सुखदायी। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायी कुछ नहीं है, ऐसा लिखा है। देखो कितना गहरा लिखा है, और इसकी महिमा समझना आप। सुख आपको सम्यक दर्शन में मिलेगा, बाकी क्या नहीं मिलेगा। और फिर आगे लिखा, सकल धर्म को मूल यही, मतलब क्या, पूरे जैन धर्म का, पूरे धर्म का मूल अगर कुछ है तो सम्यक दर्शन ही है। मतलब क्या, सच्ची श्रद्धा करना, ये पहला धर्म का मूल है। मूल मतलब पेड़ का सबसे बड़ी ताकत जो पेड़ की होती है वो उसके मूल में रहती है। मूल उखड़ गया तो पेड़ उखड़ गया, 2-4 दिन में खत्म हो जाता है पेड़, तो 2-4 दिन 15 दिन में पेड़ खत्म हो जाएगा, बड़ा पेड़ भी रहा तो। और मूल जीवित है, तुम उसके कितने पत्ते कट करो, ब्रांचेस कट करो, वापस उग जाता है। तो मूल में कितनी ताकत रहती है। तो धर्म में भी मूल, देखो आचार्य कुंद स्वयं कहते हैं, दंसड़ मूलो धम्मो, मतलब क्या, दर्शन ही, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। ये आपको बहुत मंदिरों में लिखा हुआ मिलेगा, दंसड़ मूलो धम्मो। फिर आपकी चारित्र खलु धम्मो, वो हम पढ़ेंगे आप आगे 4th-5वीं ढाल में, 6वीं ढाल में। तो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। मतलब क्या, इसके बिना जो कार्य कर रहे हो आप, सम्यक दर्शन के बिना जो क्रिया कर रहे हो, जो व्रत पालन कर रहे हो, जितना चारित्र अंगीकार कर रहे हो, वो सब दुखदायी है। अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं आप दुखदायी है? हाँ दुखदायी है। क्यों कहा कि देखो समझ लो, एग्जाम्पल, हम उपवास कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं कि मैं जीव हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं विशाल शरीर हूँ, ऐसा अगर हमारे को लग रहा है तो फिर क्या होता है, मुझे बहुत भूख लग गई, मुझे तो भूख लग गई, मुझे तो बहुत याद आ रही है भोजन की, तो ये क्या हो गया, अभी हमारे को दुखदायी है वो उपवास। और अगर मैं पहचानता हूँ कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं, और मुझे जो समय मिलेगा एक्स्ट्रा का समय, मैं अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, सामायिक में समय बिताऊंगा, तो मेरे लिए वो उपवास सुखदायी हुआ, समझे आप। तो उपवास करना भी जो है वो, अगर हम स्वयं को जीव नहीं पहचानते, देह को भी नहीं पहचानते, तो दुखदायक हुआ कि नहीं। और अगर अपने आप को जीव पहचानते हैं तो वही उपवास हमारे को सुखदायक है कि नहीं। बस ऐसा ही है, जितने भी व्रत है, जितने भी अणुव्रत हो, महाव्रत हो, प्रतिमा हो, यदि वो सम्यक दर्शन के बाद है तो वो सुखदायी है, सम्यक दर्शन के पहले है तो दुखदायी है। इसलिए कहा सकल, मतलब क्या, इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना जो क्रिया करोगे, व्रत करोगे, वो दुखदायी है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रथम स्थान दिया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, आगे लिखा भी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी लिखा है। मोक्ष महल की, जो मोक्ष नाम का महल है, उसकी पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, है ना। और फिर आगे लिखा, या बिन ज्ञान चरित्ता, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता न लहे। मतलब क्या, सम्यक दर्शन मतलब सम्यकता प्राप्त नहीं होती। मतलब क्या, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक्त नहीं होते, सम्यक रूप नहीं होते। मतलब क्या, सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा और सम्यक चरित्र भी नहीं होगा। तो बोलते पहले चरित्र का अंगीकार करना फिर सम्यक दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्लियर लिखा है यहाँ पर, है ना, और हर जगह लिखा है, बहुत शास्त्रों में लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन को प्रधान कहा है। मतलब क्या, सम्यक दर्शन के कारण ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। इसलिए सम्यक दर्शन कारण है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, और उसी के बाद सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है।
सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान भी नहीं और सम्यक चारित्र भी नहीं। ये बात रूल याद रखना हमेशा, ये प्रश्न पूछेंगे हम इसके ऊपर। तो सम्यक दर्शन क्या कहा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो सम्यक दर्शन धारो भव्य पवित्र। तो कहे इसलिए हे भव्य पवित्र जीव इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, क्योंकि ये धारण करो, क्योंकि इसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होंगे। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से क्या होता है, दूसरे डाल में पढ़ा हमने, इसी से संसार होता है, इसी से जन्म मरण होते हैं, इसी से कर्म बंधन होते हैं। इसलिए क्या कहा, इसलिए हे जीव भव्य जीव उस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। जैसे हमारे को लिया धारो भव्य पवित्रा, ये भव्य जी भव्य मतलब जब मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष में जाने की ताकत रखते हो, तो आप इस सम्यक दर्शन को धारण करो, ऐसा कहा है। फिर आगे अंतिम लाइन, अंतिम छंद में कहा कि दौलत समझ सुनचेत सयाने काल व्रथा मत खोवे। क्या कहा कि हे दौलत राम, यानी वो खुद को बोल रहे हैं, गौर में जीव ना अपने आप को, अपना नाम तो जो भी होगा उनका दौलत राम जी था, तो वो अपने आप को बोल रहे हे दौलत राम कि हे दौल समझ सुनचेत सयाने काल व्रथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। समझ गए कि नहीं। तो हे सुन, इस तत्व ज्ञान को सुन, समझ, चेत, जाग जब भई कि ये अगर यह नर भाव फिर मिलना कठिन है बाद में, क्योंकि अनंत काल लग जाते हैं, है ना, वापस से मनुष्य भाव प्राप्त करने में। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो ये मनुष्य भाव तो बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है ना। तो इसलिए सुनो, चेतो, जागो, हमारे लिए कहा जा रहा है, आप भी समझना, खुद को जानो, तत्व ज्ञान को गहराई से सुनो, समझो और चेतो, जागो, है ना। और अपने एक समय को भी बर्बाद मत करो, मनुष्य भाव का एक समय बोले अनमोल रत्न से भी अनमोल है ना। तो अनमोल रत्न जैसा ये मनुष्य भाव है, इसका एक क्षण भी व्यर्थ मत करो, ऐसे लिखा है, काल व्रथा मत खोवे। तो क्या करना चाहिए, आत्मकल्याण के कार्य में लगो, स्वयं को पहचानने के कार्य में लगो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के कार्य में लगो। ऐसा सम्यक दर्शन की महिमा गाने वाली तीसरी डाल आज हमारी समापन वो प्राप्त हुई है। हम सब अब सम्यक दर्शन के लिए सम्यक पुरुषार्थ करें, खुद को पुरुष स्त्री ना देखकर जीव चैतन्य देखें, तभी हमारा सम्यक दर्शन प्रकट होगा। यदि वो नहीं समझ रहा तो सात तत्वों की गहराई से श्रद्धा करो, जीव अजीव आश्रय बंधु संवर निद्रा मोक्ष हमने बताए हैं, सब लिखे हुए हैं, उसके अच्छे से अभ्यास करो। फिर रविवार के दिन तीनों ढाल के ऊपर परीक्षा देनी है, इसलिए सब अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, है ना, कुछ रह गया होगा तो टेक्स्ट में पढ़ लेना। ऐसे सभी लोग अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं और निकट आपका मुक्ति हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जय।